हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता 0 किलोमीटर में। मैं राजीव कुमार तिवारी आज पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट जिस और टाइप 1। आप जानते हैं पिछला जो हम लोग चैप्टर किए थे जिसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग, वह करीबन हमने 12-13 क्लास को कराकर और सबसे ज़्यादा प्रश्न करवाकर उसको कंप्लीट कर चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आपके समक्ष चिपकाया हुआ है जिसमें बेहतर प्रदर्शन सचिन शाह का है और सब भी कैंडिडेट बेहतर प्रदर्शन किए हैं। जो अभी वो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं कि सचिन को पछाड़ कर वो आगे आ जाए, तो ये दौर चलता रहेगा। और तो चलिए आज हम लोग एनालॉजी टेस्ट पढ़ेंगे। तो एनालॉजी टेस्ट है क्या? सबसे पहले एनालॉजी टेस्ट जो एक शब्द दिया रहेगा और उसका संबंध किसी अन्य शब्द से दर्शाया रहता है। एक शब्द दिया रहेगा, उसका संबंध किसी अन्य शब्द से जोड़ा रहता है और एक अलग से शब्द दे दिया जाता है कि भाई इसका संबंध किससे बनेगा। और यह संबंध जो होता है गुण, रूप, आकार, प्रकार, रंग, ढांचा किसी भी आधार पे हो सकता है। वह आधार आपको फाइंड आउट करना है। पहला जो दिया रहेगा, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि उदाहरण हम आपको देते हैं कि कहानी का संबंध कहानीकार से है, तो कविता का संबंध किससे है? और देखिए यहाँ पे कहानी का संबंध कहानीकार से है, तो कविता का संबंध किससे है? यहाँ पे साधारण सा बात है कि कहानी का संबंध जब कहानीकार से होता है, कहानी के रचनाकार से हो रहा है, कहानी को लिखने वाला से हो रहा है, तो हम भी उसी संबंध उसी लाइन को पकड़ेंगे जिस लाइन से वो पहला स्टेटमेंट दिया गया, पहला लाइन मिलाया गया, ठीक नीचे हम भी वही करेंगे। कविता का संबंध किससे बनेगा? जो कविता को लिखेगा, अर्थात कौन? कवि। तो ऐसे ही हम लोग प्रश्नों का सामना करेंगे। तो इसे ही हम लोग एनालॉजी टेस्ट जो है उसका हिंदी नाम है सादृश्य परीक्षा, सादृश्य परीक्षण, सादृश्य टेस्ट, ऐसा करके कई नामों से इसे जानते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखने से पहले आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 1 कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक हम सब्सक्राइबर 200 के लगभग में नहीं पहुंच पाए हैं। तो प्लीज कृपया करके आप वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि जब हम 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इस क्लास में भी रीजनिंग चलती है और जब हम 1000 पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे मैथ के टीचर आ जाएंगे और आप लोगों को मैथ पढ़ाने लगेंगे, जिससे आप ही का सुविधा होगा, आप घर बैठे कुछ प्राप्त कर पाइएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे शो कर रहा है। जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है? जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है? हम आपको बताते हैं, आप अगला प्रश्न से बनाने का कोशिश करिएगा। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा हर प्रश्न की तरह। जैसे पिछले क्लास में हर प्रश्न को बनाने के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता था, वैसे ही 30 सेकंड का समय फिर से मिलेंगे। तो आपको हम बता दें कि प्रश्न था कि जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, खिलाड़ी कई खिलाड़ी को मिलाकर, 1-2 से ज्यादा होते हैं, 1-2 को नहीं मिलाकर उससे ज्यादा खिलाड़ियों को, कई खिलाड़ियों को मिलाकर एक टीम तैयार किया जाता है। जैसे कई छात्रों को मिलाकर एक कक्षा तैयार होता है, एक क्लास तैयार होता है, कई छात्रों को मिलाकर एक विद्यालय का निर्माण होता है, उसी प्रकार कई खिलाड़ी को मिलाकर एक टीम बनाया जाता है। चलिए, ये हमारा जो हम जिस आधार पे ये दोनों का तालमेल बैठा है उसी आधार पे हमारे जहाज का भी तालमेल बैठना चाहिए। तो जहाज का संबंध किससे, ये मेरा प्रश्न पूछ रहा है। तो जहाज का संबंध कई जहाजों को मिलाकर ऐसा कुछ तो होता होगा जिसे एक नाम से जाना जाता होगा। तो कई जहाजों को मिलाकर हम बंदरगाह आप कहिएगा और कोई कहेंगे, तो बंदरगाह नहीं होगा। बंदरगाह इसलिए नहीं होगा कि बंदरगाह पे कुछ समय के लिए ही जहाज आके रुकते हैं, ठीक है, और वो ज्यादातर आते हैं और चले जाते हैं। वहां पे जहाजों का एक समूह ग्रुप नहीं हो पाता, वहां पे अधिकतर जहाज आते हैं, कम संख्या में आ पाते। लेकिन जब जहाज, यहाँ पे देखिएगा एक आपको जहाजी बेड़ा का फोटो शो कर रहा है, जहां पे कई जहाज आके रुकते हैं उसे जहाजी बेड़ा के नाम से जाना जाता है, जहाजी बेड़ा कहेंगे।
तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, जिस प्रकार टीम खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध जहाजी बेड़ा से है, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में आपका सटीक आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे है। आपको हर बार 30 सेकंड का समय दिया जाता था, लेकिन अब आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। बनाने का शुरू करिए, आपका समय शुरू हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो एक डंक के माध्यम से विष हमारे अंदर चला आता है। तो मधुमक्खी अपना विष डंक के माध्यम से हम तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे सर्प जो है, सांप जो है, वह किस माध्यम से हम तक वो अपना विष पहुंचाता है। उसका विष वाला एक दांत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विष दंत कहते हैं। तो सर्प का संबंध विष दंत से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। चलिए लाइक का बटन दबाते रहिएगा बीच बीच में। नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिए वीडियो को, ताकि जल्द से जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचे और यहाँ पे अन्य टीचर को भी बुला दे, ताकि आपका मैथ जल्दी से जल्दी पढ़ाना शुरू हो जाए। चलिए बताते हैं। जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, अच्छा का विपरीत शब्द, अच्छा का उल्टा शब्द, अच्छा का अपोजिट वर्ड क्या होता है, बुरा होता है। तो खट्टा, तो मीठा का अपोजिट क्या होगा, मीठा का क्या होगा, मीठा का होगा खट्टा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है। आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, मतलब भाई अगर हम रोड पे चल रहे हैं और सावधानी नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना घट सकता है। तो ऐसा हम कौन चीज करेंगे जिससे बीमारी हो सकता है। अगर हम साफ सुथरा नहीं रहते हैं, गंदे रहते हैं, तो बीमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारा कम हो जाएगा, बीमारी जल्दी हम पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तो बीमारी के करीब जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका स्वच्छता, जो कि सही आंसर है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है। जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है। आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है, मतलब चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया घोंसला में रहती है, तो उसी प्रकार खरगोश भी कहाँ रहता है, खरगोश जंगल में। एकदम गलत है, नहीं हो सकता। चिड़िया घर में कैद करके रखा जाता है, रहता नहीं है। तो खरगोश बिल में रहता है। इसका सही आंसर बिल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है।
चलिए अब एक अगला प्रश्न देखा जाए। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे होगा। आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, फूल जब बनता है तो उसका शुरुआती दौर कैसा होता है। शुरुआती दौर में वह कली का रूप होता है, उसके बाद वह फूल का रूप ग्रहण करता है। तो यहाँ पे मतलब कली पहले, उसके बाद फूल। तो यहाँ पे छोटा पौधा पहले, उसके बाद उसका कौन सा रूप आएगा। तो कली का संबंध अगर फूल से हो रहा है तो छोटा पौधा ये फर्स्ट जेनरेशन, अब सेकंड में वो जाते जाते क्या कौन सा रूप लेगा, पौधा का रूप लेगा। तो यहाँ पे क्या है कि छोटा पौधा आगे पौधा का रूप लेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है। जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है। बनाने का कोशिश करिएगा। चलिएगा मैं आपको बता रहा हूं। जो गति है, गति का नियम आप जो पढ़े होंगे वह फिजिकल साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान में आप पढ़े होंगे। गति का नियम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो रक्त वगैरह ये सब जो है, रक्त, ये किस रक्त, सीरा, धमनी, ये सब किस में हम पढ़ते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं शरीर विज्ञान में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है। बनाने का कोशिश करिएगा, आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, कार चलाने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है। कार चलाने के लिए हमें पेट्रोल का प्रयोग होता है। उसी प्रकार टीवी चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। टीवी चलाने के लिए हमें विद्युत का प्रयोग किया जाता है, बिजली का, ऊर्जा का प्रयोग होता है। टीवी चलाने के लिए विद्युत का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अब एक अगला प्रश्न देखा जाता है। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो चलिए बनाने का शुरू करिएगा, आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए कभी कभी आपको होता होगा कि बुखार हो जाता होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे। डॉक्टर क्या करता है, एक थर्मामीटर देता है और थर्मामीटर में आपका जो बुखार का टेम्परेचर होता है, जो फीवर का टेम्परेचर होता है, वह बताता है कि इतना डिग्री आपका फीवर है। तो वह फीवर जो बता रहा है वो किस में बता रहा है, डिग्री में बता रहा है। मतलब डिग्री एक थर्मामीटर का मापक यंत्र हो गया, मतलब मापने का एक जरिया हो गया डिग्री। तो उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होगा। घड़ी से हम क्या करते हैं, घड़ी से हम समय देखते हैं
जो कि घड़ी से समय का तालमेल बैठ पा रहा है, लेकिन उतना नहीं बैठ पा रहा है जितना घड़ी का घंटा से बैठ रहा है। तो इसलिए हमारा घड़ी का जो मतलब होगा संबंध वो घंटा से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। जिस प्रकार कीबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है, जिस प्रकार कीबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है, उसी प्रकार शीशा का संबंध किससे है? आप बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा सही है या गलत, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को जरूर बना के बताइएगा। अब अगला प्रश्न देखा जाए, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? बनाना शुरू करिए, आपका समय शुरू हो चुका है। देखिए हम लोग आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, फैन बंद है, इतना गर्मी में पूरा पसीना आ रहा है, उसके बाद भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप एक सब्सक्राइब तक नहीं करते, शेयर तक नहीं करते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में विभिन्न सामानों का उत्पादन होता है। तो स्कूल में क्या होता है? स्कूल में शिक्षा दिया जाता है बच्चों को, जो बच्चे आते हैं उन्हें अनुशासन सिखाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्ठी से है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है? एकदम इजी क्वेश्चन, कमेंट में जरूर बताइए इसे क्या होगा आंसर, और साथ साथ अभी भी बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्ठी से है, भट्ठी क्या होता है? गर्म होता है। तो उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है? ठंडा का संबंध रेफ्रिजरेटर से है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए, जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे है? चलिए बनाने का शुरू करिए, आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिएगा घड़ी का जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? घड़ी का सबसे छोटी इकाई सेकंड मानी जाती है। तो उसी प्रकार कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई क्या होगा? कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई तिथि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका सही आंसर है। अब चला जाए अगला प्रश्न देखा जाए, जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है? आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है? ट्रेन किस पर चलती है? पटरी पर चलती है, एकदम सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है? चलचित्र अर्थात फिल्म का संबंध किससे है? चलिए कोशिश करिएगा बनाने का। चलिए मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, एक पत्रिका को बनाने में, पत्रिका को छापने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण जो उसका कार्य होता है वह संपादक तैयार करता है। उसी प्रकार एक फिल्म को बनाने में सबसे अहम भूमिका किसका होता है? सबसे अहम भूमिका निर्देशक का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, जिस प्रकार गैस का संबंध ऑक्सीजन से है, उसी प्रकार द्रव का संबंध किससे है? जिस प्रकार गैस का संबंध ऑक्सीजन से है, उसी प्रकार द्रव का संबंध किससे है? आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए।
चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है 5, उसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो द्रव हो? द्रव। तो नीचे सबसे 5 नंबर में जल है, पानी, जो कि द्रव है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से है उसी प्रकार पेशागृह का संबंध किससे है? चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से है, कक्षा में बहुत से छात्र रहते हैं और टीचर उन्हें ज्ञान देने आते हैं। तो ये टीचर, शिक्षक और छात्र को मिलाकर एक कक्षा का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार पेशागृह, प्रेक्षागृह है। प्रेक्षागृह मतलब आप कभी कभी एक सुनिएगा, भाइयों एवं बहनों दिल थाम के बैठिए, आपके समय पेश करने आ रहे हैं, ऐसे करके एक डायलॉग सुनते होंगे। कोई भी ऐसा नाटक, दर्शक जहां पे कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, पेश करने आ रहे हैं, तो वह जो पेश, तो प्रेक्षागृह हो गया उससे। तो जो जहां पे कोई दर्शक लोग बैठे रहते हैं और कोई नाटक चलता है, कोई सीन चलता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेक्षागृह। तो प्रेक्षागृह में दर्शक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया। प्रेक्षागृह संबंधित रखता है दर्शक से, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे है? बनाने का कोशिश करिएगा, आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, बैंक में क्या होता है? धन का आवागमन होता है, रुपया पैसा जो होता है उसका आवागमन होता है। तो परिवहन में क्या होता है? परिवहन में भी आपका जो मटेरियल वगैरह है, माल वगैरह, उसका आवागमन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा आपका, माल। जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से है, जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से है उसी प्रकार मणिका का संबंध किससे है? आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप फिल्म वगैरह में या ऐसे भी रियल लाइफ में गजरा देखे होंगे। गजरा में क्या किया जाता है? बहुत सारे फूलों को गूंथ कर एक मतलब गजरा का निर्माण किया जाता है। तो उसी प्रकार बहुत सारे मणियों को इकट्ठा करके, बहुत सारे मणियों को गूंथ कर क्या बनाया जाता है? बहुत सारे मणियों को मिलाकर, बहुत सारे मणियों को गूंथ कर हार तैयार किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका सही आंसर है। अब चलिए आज का सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है उसी प्रकार शेर का संबंध किससे है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद बताने का कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है उसी प्रकार शेर का संबंध गरजना से है। शेर गरजता है ना, शेर का, उसका शेर का संबंध गरजना से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में सही आंसर है। आज का यह लास्ट प्रश्न रहा और हम आशा करते हैं आज का जो जितने भी प्रश्न हमने करवाया, 20 प्रश्न मैंने आज करवाया है, जो आपको सबसे बेहतर हुआ और बातों बातों में हम लोग कन्वर्सेशन तरीके से
कैसे इसको चुटकियों में खत्म कर दिए, इसका आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा टाइप 1 करके, और एनालॉजी टेस्ट करके जो कि दूसरा चैप्टर आता है। तब तक के लिए आप घर में नोट्स तैयार करिए, इसे प्रैक्टिस करिए, और जब इसका टेस्ट होगा आपको सूचित किया जाएगा, आप टेस्ट में आइएगा और बेहतर प्रदर्शन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर में रहिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।